नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु शास्त्री और नारी ज्योतिष की इस पॉलिटिकल एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में होने वाले उथल पुथल के विषय। जैसे आप सब जानते हैं कि इस समय में भारत में एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति जो है वो है, विशेषकर राजनीति के क्षेत्र में। तो कौन बनाएगा सरकार, किसके बनने जा रही है सरकार, और इसका हम कुंडलियों के द्वारा एक एक्सप्लेनेशन व्याख्या करने की प्रयास करते हैं। तो साथ में बने रहिए। आज हम 4 कुंडलियों पर चर्चा करेंगे: राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। और देखते हैं कि क्या राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी कौन बनने जा रहे हैं भारत के अगले प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले शुरू करते हैं राहुल गांधी की कुंडली पर। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पास यहाँ राहुल गांधी की कुंडली है। जो डेट ऑफ बर्थ मेरे पास उपलब्ध है उसी को मैं सही मान के चल रहा हूं। तो राहुल गांधी की मकर लगन और वृश्चिक राशि की कुंडली है, ज्येष्ठाउन का नक्षत्र है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो उनकी कुंडली में मंगल की महादशा और राहु की अंतरदशा जो है वो चल रहा है। राहु उनके लगन से बिल्कुल दूसरे घर में बैठा हुआ है। और इस समय में अगर हम देखें तो राहु से दसम भाव में जो है वो नीच का चंद्रमा बैठा हुआ। तो नीच के चंद्रमा बैठा हुआ है यहाँ राहु से दसम भाव। इसके अलावा वर्तमान समय में ये जो पीरियड है इनका 10 अक्टूबर तक का है। तो मंगल की महादशा, राहु की अंतरदशा में उन्होंने कई सारे चीजों में अच्छे किए, परंतु इस समय में क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं भारत के? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि अंतरदशा स्वामी से दसम भाव में कोई भी नकारात्मक ग्रह बैठ जाए, कोई भी ग्रह नीच का हो जाए, 6, 8, 12 का स्वामी बैठ जाए, तो इस समय में सर्वोच्च पद की प्राप्ति लगभग लगभग असंभव हो जाते हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में अगर हम देखें तो उनकी शनि के ऊपर से जो है ना वो राहु का गोचर हो रहा है। और मतलब राहु और शनि का एक संबंध बना हुआ है, राहु के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब भी शनि राहु के ऊपर से गोचर करता है तो आदमी के लिए बड़ा दर्दनाक समय है। तो इसलिए ज्योतिष दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इस समय में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना लगभग लगभग नामुमकिन है। यू कैन से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग्स, संभव ही नहीं है। बहुत ही कष्टकारी पीरियड। देखो, आपने जीता काफी अच्छे सीट, लगभग लगभग 100 सीट्स कांग्रेस को मिला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां तक देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने की बात है तो राहुल गांधी की कुंडली में इस समय में ऐसा कोई योग नहीं है। दूसरी बात, आप समझ गए होंगे जो मैंने कहा है। अब हम चर्चा करते हैं नरेंद्र मोदी की कुंडली पर और देखते हैं कि क्या उनकी कुंडली में इस तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के योग है या नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है उस पर अगर हम चर्चा करें, उस पर अगर हम देखें तो उनका जो है वो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन की कुंडली है। स्क्रीन में जो आपको दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन। वर्तमान समय में उनकी कुंडली में जो है 19 अप्रैल 2024 से मंगल की महादशा में शनि की अंतरदशा जो है वो प्रारंभ हुआ है। जैसा नाड़ी में मेथड है कि अंतरदशा स्वामी को अगर हम लगन मान लेते हैं तो ऐसी स्थिति में शनि से दसम भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है और शनि के साथ बैठा हुआ है। ऐसे स्थिति में ये निश्चित रूप से आप जान के चलिए कि ये बहुत अच्छा समय है, बहुत ही बढ़िया समय है। और निश्चित रूप से वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अर्थात ये जो एनडीए अलायंस है उसको लीड करेंगे, ऐसा ज्योतिष की दृष्टिकोण से जो है वो बिल्कुल लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय में अगर हम देखें तो उनके गुरु के ऊपर से शनि का ट्रांजिट। अब शनि जब गुरु के ऊपर से ट्रांजिट होता है तो हमारे जीवन में मेजर चेंजेस आते हैं। सो इट इज अ टाइम ऑफ मेजर चेंजेस। चाहे वो उनके कैबिनेट हो, चाहे वो उनकी संगठन हो, चाहे उनकी जीवन शैली हो, हर चीज में जो है एक बड़ा परिवर्तन जो है वो होने वाला है। और पिछली बार भी मैंने आपको कहा था कि प्रधानमंत्री निवास में कुछ चेंजेस वगैरह हो सकते हैं, तो यहाँ भी उनके रेसिडेंस में कुछ चेंजेस हो सकता है, कुछ परिवर्तन के माहौल जो है वो मुझे दिखाई पड़ता है। लेकिन जहां तक करियर का संबंध है ये एक अच्छा पीरियड माना जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 29 मई 2025 के बाद उनकी बुध का पीरियड आ जाएगा। तो ये भी काफी हद तक आप कह सकते हो कि उनके लिए सहायक पीरियड जो है वो बिल्कुल साबित हो।
अब हम बात करेंगे एक दूसरी कुंडली के विषय में जो भारतीय राजनीति में इस समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बने हुए हैं। एक तो चंद्रबाबू नायडू और दूसरा नीतीश कुमार। सबसे पहले हम देखते हैं कि चंद्रबाबू नायडू की कुंडली में इस समय में किस प्रकार की स्थिति बने हुए है। चंद्रबाबू नायडू के कुंडली में हम देखने की प्रयास करते हैं कि इस समय में क्या स्थिति बने हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू की कुंडली को अगर हम देखें, जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, मेष लगन की कुंडली, उसमें सूर्य उच्च का है, मंगल अपने स्वयं के घर का है, बृहस्पति अपने स्वयं के घर का है, शुक्र अपने स्वयं के घर का वृषभ राशि में। इस समय में चंद्रबाबू नायडू की कुंडली में जो है आप देख पा रहे हो कि शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल, पुनः वही नारी टेक्निक का हम अप्लाई करते हैं। चंद्रमा को लगन मान लेते हैं और देखते हैं कि दसम भाव में जो है वो शनि बैठा हुआ है, जो दूसरे और तीसरे घर का स्वामी है। और शनि से अगर हम देखें तो शनि जिस घर में बैठा है वो बुध का घर है, और बुध स्वयं उच्च के सूर्य और मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा पीरियड है। तो निश्चित रूप से इस समय में बड़े पदों की प्राप्ति, साथ ही साथ जो है मान सम्मान, इस प्रकार के योग जो है वो बिल्कुल बनते हुए। और एक चीज यहाँ गौर करने लायक है ये कि अगर आप देखिए तो इस कुंडली में जो है वर्तमान समय में दूसरे घर का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, इन दोनों भावों का स्वामी जो है वो शुक्र है। और शुक्र इनका अलायंस को दर्शाते हैं। लगन से सातवें घर का स्वामी भी शुक्र, दूसरे घर का भी स्वामी शुक्र, दूसरे घर का स्वामी शुक्र है और उस पर से बृहस्पति का गोचर हो रहा है। तो फाइनेंशियल बेनिफिट जो है, ठीक है, वो उनको मिलने वाला है। जीवन में सुख समृद्धि इस प्रकार की चीजें जो है वो बिल्कुल मिलते हैं। सप्तम भाव का स्वामी जो है वो ऐसे है, तो अलायंस जो है वो बहुत अच्छा जो है वो होने वाला है चंद्रबाबू नायडू के संग जो है। चाहे वो मोदी जी का हो या किसी का भी हो, लेकिन एनडीए का अलायंस जो है वो काफी स्ट्रांग होने वाला है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और इस समय में बहुत ही अच्छा एक इंडिकेशन निकल के आ रहा है। इसके बाद 19 जुलाई 2025 के बाद से उनका मंगल का पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये पीरियड काफी खराब हो सकता है जुलाई 2025 के बाद से। उस समय में जब मंगल का पीरियड इनका स्टार्ट हो जाएगा, उस समय में हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो, परंतु अभी 19 जुलाई 2025 तक का पीरियड जो है वो काफी अच्छा जो है इनके लिए बना हुआ है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कुंडली में किस प्रकार के योग बने हुए और क्या चल रहा है उनकी कुंडली में, ताकि एक सार्विक जो है चित्र आपके सामने बिल्कुल आ जाए। नीतीश कुमार जी की कुंडली को अगर हम देखें तो मिथुन लगन की कुंडली है, वृश्चिक राशि की कुंडली है, राहु और शुक्र जो है इस समय में दशांतर दशा में है, 31 मई 2023 से है। अगर हम शुक्र को ले ले तो इस समय में शुक्र को अगर हम लगन माने तो दसम भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति जो है वो शुक्र से 12वें घर में बैठा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार को इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा कुछ बेनिफिट होने वाला है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई पद ना ले, कुछ ना ले, सिर्फ ये फैसला लेके मैं पार्टी को बाहर से सपोर्ट करूंगा, या फिर थोड़ी सी नाराजगी पूर्ण स्थिति जो है रहे, इस प्रकार के कुछ योग बन सकते हैं। यद्यपि उनकी कुंडली में इस समय में शनि के ऊपर से केतु जा रहा है, मुझे नहीं लगता, अगर ये डेट ऑफ बर्थ लगभग लगभग सही है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है उनको मिलने वाला है सत्ता के पक्ष में। हाँ, सांसद तो उनको निश्चित रूप से मिल गए हैं, परंतु जहां तक मुझे लगता है कि कैबिनेट या फिर सत्ता में बहुत ज्यादा बेनिफिट उनको मिल जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है कि ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी को उतने ज्यादा महत्व शायद यहाँ ना मिले, और साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू को ज्यादा महत्व मिले। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन जो है ये बना हुआ है। तो थोड़ा सा ऐसा मेरा अनुमान है, मानना है। तो ये है हमारे कुंडली के विश्लेषण। एक सेकंड, ये थोड़ा असमय में फोन कर। हाँ जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जो हम डिस्कशन कर रहे थे, पुनः एक बार दोबारा उस विषय पे आ जाते। अब हम बात करेंगे कि जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को कहा कि राहुल गांधी की कुंडली को अगर गौर से देखा जाए, जो मैं कई वर्षों से स्टडी करते आ रहा हूं, तो इस समय में मुझे नहीं लगता कि
प्रधानमंत्री बनने की स्थिति जो है उनकी कुंडली में बने हुए है। दूसरा, नरेंद्र मोदी की कुंडली अभी भी इतना ताकतवर है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सके। चंद्रबाबू नायडू की कुंडली भी बहुत ज्यादा ताकतवर है और बहुत अच्छे पद और प्रतिष्ठा मिलने की जो है उनकी कुंडली से दिखाई पड़ते हैं। तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जो नीतीश कुमार जी को उतना ज्यादा बेनिफिट जो है वो मुझे मिलेगा ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। अब अगर चिराग पासवान की कुंडली को भी एक बार देख लिया जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद कुछ और मिल जाए। एक बार उनकी कुंडली को भी देखने की प्रयास कर रहे हैं। चिराग पासवान की जो कुंडली इस समय में मेरे पास उपलब्ध है मित्रों, उसमें उनका मीन लगन और मीन राशि की कुंडली जो है नहीं, उनका जो है मीन राशि है और उनका भी मकर लगन की कुंडली है। मीन राशि है, मकर लगन की कुंडली है। उनकी कुंडली में अगर हम देखें तो इस समय में चंद्रमा के ऊपर से राहु का गोचर हो रहा है, यानी कि तीसरे भाव पर सप्तम भाव के स्वामी के साथ। तो थोड़ी सी नाराजगी जो है वो बिल्कुल हो सकता है अलायंस के साथ, ऐसा मुझे लग रहा है। और इस समय में अगर हम देखें तो उनकी कुंडली में लगन से पंचम भाव में जो है वो बृहस्पति का गोचर हो रहा है। उपलब्धि का समय रहेगा, काफी अच्छा समय रहेगा। परंतु कहीं ना कहीं अलायंस को लेकर जो उनको वो डिमांड करेंगे वो पूरा डिमांड जो है वो फुलफिल होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी नाराजगी जो है वो मतलब है इस कुंडली में, वो नाराज रहेंगे। तो इस प्रकार की जो है वो मुझे दिखाई पड़ता है। तो अल्टीमेटली सार ये आता है कि इस बार भी जो है वो एनडीए सरकार बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने की जो नहीं है, सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी को होने वाला है वो है चंद्रबाबू नायडू को, चिराग पासवान, और साथ ही साथ जो है नीतीश कुमार जी को उतने ज्यादा बेनिफिट होगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। बाकी तो आजकल में पता ही चल जाएगा कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। ये एक छोटा सा प्रयास था मेरा एस्ट्रोलॉजिकली चीजों को एक्सप्लेन करने का, प्रेडिक्ट करने का। बाकी आप सब देखते रहिए क्या होता है। नमस्कार, प्रणाम।